नवरात्रि के पर्व का आज विशेष दिन है। आज अष्टमी है। नवरात्रि के 8वें दिन मंदिरों और शक्तिपीठों में मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां महागौरी को श्वेतांबरधारा भी कहा जाता है और मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा करने से धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां की आराधना के लिए मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। माता रानी का जयकारा लग रहा है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। इन दिनों कन्या पूजन का भी कार्यक्रम जगह जगहों पर किया जाता है। तो आज अष्टमी का दिन है। मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। आज देश भर के तमाम जो शक्तिपीठ हैं, मंदिर हैं, वहां पर मां महागौरी की पूजा अर्चना के बाद कन्या पूजन भी किया जाएगा। कन्या भोज का भी कार्यक्रम रखा जाता है। यज्ञ और हवन भी होते हैं। तो मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। और चलिए, कानपुर से हमारे संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह से मंदिरों में आज सुबह से रौनक दिखाई दे रही है? क्योंकि अष्टमी का एक विशेष महत्व होता है। सभी लोग इस दिन आज व्रत भी रखते हैं और कन्या पूजन, कन्या भोज का भी कार्यक्रम आज रखा जाता है। बिल्कुल धीरेन्द्र, तस्वीरें ही सीधे आपको दिखाते हैं। और जिस तरह लगातार नवरात्र के पहले दिन से ही लगातार आज तक हर दिन मंदिरों में माता की का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त यहां पर पहुंचते हैं। कुछ उसी तरह कानपुर में भी आज भी ऐसे ही तस्वीर देखने को मिल रही है। धीरेन्द्र, इस वक्त हम कानपुर के तपेश्वरी मंदिर में मौजूद हैं और इस मंदिर को लेकर एक अपना अलग ही इतिहास रहा है। यहाँ की मान्यता है कि त्रेता युग यानी कि रामायण काल से ही इस मंदिर का जिक्र होता चला आया है। और माता सीता को लेकर यहाँ बताया जाता है कि उन्होंने 2 महिलाओं के साथ यहाँ पर तप किया था और उन्हीं की तीनों की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है और उन्हीं के दर्शन पूजन करने के लिए लोग आते हैं। देखिए, लगातार लोग आ रहे हैं। सुबह से ही तांता लगा हुआ है और सिर्फ कानपुर ही नहीं, कानपुर के आसपास के जो जिले हैं, लोग इस मंदिर की इतनी आस्था उनमें लोगों में इतनी है कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। हाथों में जो पूजा की थाली है वो लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं। और सबसे अहम बात कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को लेकर यहाँ पर बताया जाता है कि जो निसंतान दंपत्ति होते हैं और जिनकी अपनी मान्यताएं, जो मनोकामनाएं होती हैं, वो पूरा होने पर यहाँ पर आती हैं और एक सांकेतिक रूप से एक चुनरी यहाँ पर बांधती है। इस बार अगर इस मंदिर की बात करें तो 5001 यहाँ पर दिए जलाए गए, जिनकी अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं उसको लेकर, और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। जितना अभी आप ये भीड़ देख रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा भीड़ धीरेन्द्र इस मंदिर के बाहर है। और इस मंदिर में आज चूंकि अष्टमी है और नवमी है, बताया ये भी जाता है, मान्यता है कि जो माता सीता के दोनों पुत्र थे, लव और कुश, उनका कर्ण छेदन और मुंडन संस्कार भी इसी मंदिर में हुआ था। तो लोग बड़ी संख्या में आते हैं, जो ये संस्कार होते हैं वो करवाते हैं। और आज इसकी अगर हम तस्वीर आपको उधर दिखाएं तो जो हवन पूजन की तैयारी है वो देखिए, पंडित जी यहाँ पर उसकी औपचारिक रूप से शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आकर अपने बच्चों का मुंडन संस्कार और कर्णछेदन संस्कार यहाँ पर कराते हैं। तो बेहद मान्यता है, लोगों की गहरी आस्था है। और सुबह से ही देखिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू है और जैसे जैसे दिन बीतेगा तो इस मंदिरों में जो भक्त हैं वो और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे।